जय गंगा मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल धार। एक बूंद अछुमन करे तो पाप होत सब छार। पाप होत सब छार बड़े बड़े पापी तारे। देव ऋषि प्रतिदिन करें गुणगान तुम्हारो। आदरणीय उपस्थित समस्त सभी श्रोता बंधु, आज जो हम कहानी लेकर के चल रहे हैं, तो आ जाइए। गंगा की शादी किस तरह से हुई थी, गंगा अवतार की कथा हम इससे पहले आपके बीच में दे चुके हैं कि किस तरीक़ा से गंगा की शादी हुई थी। वो कहानी महाभारत से हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। एक प्रतीक नाम के राजा थे जो संतानहीन राजा थे। एक प्रतीक नाम के राजा थे और नई घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। प्रतीक नाम के राजा थे, नई घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, माँ रानी भी हैरान भई। दोस्तों, प्रतीक नाम के जो राजा थे, कोई संतान नहीं थी। क्या लीला है ईश्वर की नहीं समझ किसी के आती है। कहीं दुखी बाप से बेटा है, कहीं बाप दुखी है बेटा से। कैसी लीला नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। कहीं दुखी बाप से बेटा है, कहीं बाप दुखी है बेटा से। ये भगवान की कुछ ऐसी लीला है कि भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। सोचता रहता हूँ भगवान, एक दिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि आज के संसार में अरे कोई न सुखी है। जरा गौर करें हमारे शब्दों पर, सामाजिक बात कह रहा हूँ कि आज के संसार में अब कोई न सुखी है। अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी है पुत्र को और कोई पुत्र से। सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। हरे अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी है। हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आइए गौर करते हैं कि भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिए। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, और किसी के पास भूख है लेकिन भोजन नहीं है। कोई पुत्र से दुखी है, कोई पुत्र के लिए दुखी है। और हमें तो जो दुनिया में कोई सुख दिखाई नहीं दे रहा। अब राजा जो रानी जो थे, अंत में जब इंसान दुखी होता है, जिस डाली को पकड़ता है वो डाली झुक जाती है। जिस दरवाजे की ओर देखता है वो दरवाज़ा बंद नज़र आता है। तब अंत में दुखी होकर के इंसान उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाता है। राजा और रानी दोनों घर से दुखी होकर के निकल जाते हैं, जाकर के तपस्या करते हैं, और वो भी किसकी? गंगा जी की। दोस्तों, कीनो गंगा जी को ध्यान,
हरे दोनों ने रटनी लगाई, कीनों गंगा जी को ध्यान, हरे दोनों ने रटनी लगाई। महाराज प्रतीक और उनकी पत्नी दोनों ने गंगा जी की तपस्या की। अरे बरसों सी दई बिताई, बरसों सी दई बिताई, नाही ख्याल उन्हें अब तन को, अरे दे गंगा जी वरदान, हरे वर्षें सी दई बिताई, कीनों गंगा जी को ध्यान, हरे वर्षों सी दई बिताई। वर्षें सी व्यतीत हो गई और भक्ति के अंदर वो शक्ति होती है, वो तासीर होती है। अरे गंगा जी के सिर्फ भजन में बरसें सी तब दई बिताई, अरे का दिन मिलिए मोई गंगा जी, दे हमको वरदान, हरे दोनों ने रटनी लगाई। गंगा जी ने जब तपस्या देखी तो प्रसन्न हो गई। अरे प्रगट भई गंगा महारानी, प्रगट हुई गंगा महारानी, बोली मांगी लेऊ कछु तपधारी, कीने गंगा जी ने बयान, हरे दोनों ने रटनी लगाई, कीनों गंगा जी को ध्यान, हरे दोनों ने रटनी लगाई। गंगा जी जब प्रकट हो जाती हैं तपस्या देख करके कहा, कुछ मांग लो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो आज महाराज प्रतीक और उनकी पत्नी ने कहा है कि मेरे घर में एक पुत्र पैदा हो जाए, और भी कुछ कहना चाहता हूँ। गंगा जी कहने लगी, निसंकोच होकर के कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले, हमारे पुत्र की आप पत्नी बने। गंगा जी ने कहा, ठीक है। राजा रानी दोनों लौट करके चले आते हैं वरदान पा करके। कुछ समय के बाद में, आरे वृद्धापन में आंगन में एक भव तवहीं तारी, आरे वृद्धापन में आंगन में एक भव कुमार यो तारी, राजा मन में मंगन रे, राजा मन में मंगन, खुशी है दिल में वो महतारी, दिनों दान अधिक लुटबाई है, हुई रे पुण्य दान में लना में दीनों। प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को बुलवाया, नामकरण करवाया। तो शांतन रखी दो नाम रे, शांतन रखी दो नाम रे, तब मगन भय नर नारी, शांतन रखी दो नाम रे, शांतन रखी दो नाम रे, के मगन भयत नर नारी। धीरे धीरे ऐसी गंगा जी की मेरी लला जब स्यानो हुई आओ, ऐसी गंगा जी की मेरा कुमारी जब स्यानो हुई आओ, अरे स्यानो हुई आयो रे कुमार जब स्यानो हुई आयो रे, लला जब स्यानो हुई आयो, ये थी गंगा जी की मेरी लला जब स्यानो हुई आओ। धीरे धीरे वो पुत्र स्याना हो जाता है, शांतन नाम रख दिया। एक दिन महाराज प्रतीक ने सोचा, शीशा में अपने चेहरा को देखा तो जो सर के बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे। बालों ने एक संकेत की मानो इशारा किया हो